अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी पाक मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो एपिज़ोटमी की केयर के बारे में है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एपिज़ोटमी क्या चीज़ है। आम लोग हमारे मुल्क में नॉर्मल डिलीवरी के साथ जो छोटा ऑपरेशन के तौर पे इसको जानते हैं। मेडिकली हम इसको एपिज़ोटमी कहते हैं। डिलीवरी के दौरान जब जैसे जैसे बच्चा नीचे डिसेंड करता है, पेल्विस बोन में नीचे डिसेंड कर रहा होता है, तो इसकी वजह से जो बर्थ कैनाल है वो स्ट्रेच होने लग जाता है। कभी कभी खास तौर पे जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या फर्स्ट डिलीवरी है, उसमें ये जो बर्थ कैनाल है वो उतना इजीली स्ट्रेच नहीं होता। तो उस सूरत में आपके डॉक्टर जो हैं वो बर्थ कैनाल की ओपनिंग यानी कि वजाइना की ओपनिंग में एक इंसिजन देते हैं, जिससे बेबी का हेड आसानी से डिलीवर हो जाता है। बेबी जब डिलीवर हो जाए और उसके बाद जब आंवल डिलीवर हो जाती है, तो आपके डॉक्टर इस एपिज़ोटमी इंसिजन को स्टिच करते हैं। ये 3 लेयर्स में स्टिच किया जाता है और इसको स्टिच करने के लिए एक एब्ज़ॉर्बेबल सूचर यूज़ किया जाता है। एब्ज़ॉर्बेबल सूचर का मतलब ये है कि वक़्त के साथ आपकी जो बॉडी है इस सूचर को डिज़ॉल्व कर देगी, इन टाँकों को निकालने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स अक्सर डिलीवरी के बाद ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, एपिज़ोटमी में कितने टाँके लगे हैं? तो ये वेरी करता है। अगर किसी की एपिज़ोटमी छोटी है, तो जो बाहर स्किन पे नज़र आए टाँके सिर्फ़ 4 से 5 हो सकते हैं। जैसे कि पहले कहा कि एपिज़ोटमी 3 लेयर्स में स्टिच होता है, तो सिर्फ़ बाहर स्किन की स्टिचेज़ ही नज़र आते हैं, अंदर की लेयर्स नज़र नहीं आती। तो एक आम तौर पे 4 से 5 स्टिचेज़ ही यूज़ होते हैं, स्टिच किए जाते हैं। पर कभी-कभी अगर किसी की एपिज़ोटमी ज़रा ज़्यादा डीप है, तो उसमें 7 से 8 स्टिचेस भी हो सकते हैं। ये इंडिविजुअल वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपके बेबी क्या साइज़ क्या था, उसके लिए एपिज़ोटमी कितनी बड़े इंसिजन की देनी पड़ी, और अगर फॉरसेप्स यूज़ हुए हैं या वैक्यूम यूज़ हुआ है, तो उसमें भी कई दफ़ा डीप एपिज़ोटमी देनी पड़ सकती है। डिलीवरी के बाद एपिज़ोटमी के लिए लोग क्या चीज़ एक्सपेक्ट करें, इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि यूजुअली जो एपिज़ोटमी है वो 4 से 6 हफ्ते में हील कर जाती है और बेशतर ख़वातीन में इस दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 4 टू 6 वीक्स इसकी हीलिंग में लगते हैं, पर इस टाइम के दौरान पेशेंट को अक्सर काफ़ी पेशेंट्स पेन की कंप्लेन करती हैं। ऑब्वियसली वो जगह भी ऐसी है कि जिसके ऊपर बैठा जाता है और फिर दबाव से मज़ीद पेन होती है। तो पेन के लिए मुख्तलिफ आपको बताया जाता है कि आपको घर में क्या टोटके इस्तेमाल करने चाहिए या उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। पेन के लिए ये ज़रूरी है कि जब आपकी डिलीवरी हो और आपको एपिज़ोटमी में पेन है, तो उसके लिए नंबर 1 ये है कि आप उधर आइस पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक्स आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या किसी भी कपड़े में लपेट कर भी लगा सकते हैं। इन आइस पैक से फ़ायदा ये है कि जो स्टिचेज़ में थोड़ी-सी सूजन होती है, तो पेन होती है, वो इससे कम हो जाती है। डिलीवरी के 24 घंटे के बाद आपके डॉक्टर आपको सिट्स बाथ्स भी एडवाइस करते हैं। अब सिट्स बाथ्स होते हैं कि आप वॉशरूम में किसी भी टब के अंदर बैठ के उसमें कम से कम नीम गर्म पानी कुछ डेप्थ तक का डालें और उसके अंदर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं, जैसे कि डेटॉल या पायोडीन। ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने सिट्स बाथ्स यूज़ करने हैं, तो आप कम से कम उसमें 20 से 25 मिनट बैठें और दिन में 3-4 दफ़ा इस तरह का सिट्स बाथ्स का इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी जो स्टिचेज़ हैं उनमें हील होने की पावर बहुत जल्दी हो जाती है और आपकी पेन भी बेहतर हो जाती है। स्टिचेस को साफ करने के बाद उसके ऊपर मरहम भी लगाएं। आपके डॉक्टर आपको मेडिकेटेड क्रीम्स एडवाइस करते हैं, जिसके अंदर नमिंग क्रीम भी होती है और उसके अंदर एंटीबायोटिक भी होती है। वो भी रिकमेंड किया जाता है कि दिन में आप कम से कम 5-6 दफ़ा लगाएं, ताकि वो आपको पेन फ्री भी रखे और उसमें किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो। स्टिचेस में जैसे कि पहले का बैठ लंबे अरसे तक जब आप बेबी को फीड करा रहे होते हैं, तो आपके लिए बैठना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें दबाव होता है और आपको पेन होने लग जाती है। ऐसी सूरत में ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप कभी मार्केट से या किसी भी फार्मेसी से एक डोनट शेप का पिलो यानी कि रिंग शेप का पिलो आप ले लें और उसके ऊपर बैठा करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो बॉटम है वो सीट के ऊपर नहीं लगती और वो हवा में थोड़ी-सी उठी उठी रहती है। इस तरीके से आपका जो स्टिचेज़ हैं उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता, डायरेक्ट स्ट्रेच नहीं पड़ता और उसमें आपकी पेन भी काफ़ी कम हो जाती है। डॉक्टर्स आपको ओरल मेडिकेशन के तौर पे पैरासिटामॉल भी देते हैं या आइबुप्रोफेन भी देते हैं। ये हो सकता है आपको कुछ दिन या
कुछ वीक्स के लिए लेनी पड़े ताकि आपको पेन ना हो। ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल पास करते हुए भी स्टिचेस में भी पेन होने लग जाती है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसबगोल का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन ना रिलीव हो तो आपके डॉक्टर आपको लेग्जेटिव एडवाइस करते हैं, ताकि आप जो कि एक स्टूल सॉफ्टनर है, ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। साथ हम बात करेंगे कि आपको अपने एपिज़ोटमी इंसिजन और स्टिचेस का कैसे ख्याल रखना चाहिए। उसकी सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे आपके स्टिचेस लगे हुए हैं जहां आपके जो यूट्रस से ब्लड निकल रहा है वो भी उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही पखाने की नाली भी बिल्कुल करीब है, तो वहाँ से कोई भी मोशन उसको लग के उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है, ये एडवाइस किया जाता है कि आपको अपने स्टिचेस को बहुत साफ रखना है और उनको खुश्क रखना है। जब भी आप वॉशरूम जाएं, यूरिन पास करने जाएं या स्टूल पास करने चाहें, तो आपको अपने स्टिचेस को अच्छी तरह धोना चाहिए, वार्म पानी से धोना चाहिए। आप कोई भी आम साबुन से भी उनको स्टिचेस को धो सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जब आप स्टूल पास करने के बाद स्टिचेस को धोएं, तो आपकी जो हाथ की मूवमेंट है वो आगे से पीछे होनी चाहिए, और पीछे से आगे नहीं होनी चाहिए। ऐसे करने से अगर आपका हाथ की मूवमेंट पीछे से आगे आ रही है तो उससे जो आपकी इंटेस्टाइन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस जख्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जगह को साफ करने के बाद आप एक क्लीन टॉवल से या बेबी वाइप से आपको अपने स्टिचेस को बिल्कुल साफ रख लेना चाहिए, उसको ड्राई कर लेना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो डॉक्टर ने मेडिकेटेड क्रीम एडवाइस की है वो उसके ऊपर लगा लेनी चाहिए। ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप जो अपने सैनिटरी पैड्स हैं वो हर 2 से 4 घंटे तक चेंज करने चाहिए। इन टाइम पे जो कि 4 से 6 हफ्ते हैं, इसमें आपको सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करने चाहिए। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको टैम्पून्स इंटरनल यूज़ के लिए मना किया जाता है, ताकि वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। एपिज़ोटमी हील होने के दौरानिया में आपको एक्सेसिव स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी चाहिए, और आपको कोई भी हेवी वज़न भी उठाना नहीं चाहिए। जैसे कि पहले कहा कि टाइम के साथ 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, ये स्टिचेस हील हो जाते हैं और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे वापस आ सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्पटम्स जिस पे आपको अपने डॉक्टर को फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए वो ये है कि अगर आपको स्टिचेस में बहुत शदीद पेन हो रही है, उस सूरत में आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर स्टिचेस आपको बहुत रेडनेस है या स्वेलिंग है, या स्टिचेस में आपको लग रहा है कि कोई टाँका टूट गया है और आपका ज़ख्म खुल रहा है, या स्टिचेस में से कोई ब्लीडिंग है, या कोई बदबूदार पानी आ रहा है, तो इन सब कैफियत में सिम्पटम्स में आपको अपने डॉक्टर को फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आज की वीडियो एपिज़ोटमी की केयर के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।